नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, ग्रहों पर सबसे विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक आपके विचार से कहीं ज्यादा करीब है। जी हाँ, आपके मुंह का अंदर। आपका मुंह 500 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है जो बायोफिल्म नामक अलग अलग संरचित समुदायों में रहता है। इनमें से लगभग सभी बैक्टीरिया दो भागों में विभाजित होकर बढ़ते रहता है, जिसमें एक मां कोशिका दो बेटी कोशिकाओं को जन्म देती है। मरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी और एडीए फोर्सिथ ए नए शोध ने कैरिन बैक्टीरियम मैटोचोटी में कोशिका विभाजन की एक असाधारण प्रक्रिया का पता लगाया गया है, जो दांतों की मेल में रहने वाली सबसे आम बैक्टीरिया में से एक है। जी हाँ दर्शक, ये तंतुमय जीवाणु सिर्फ विभाजित नहीं होता, बल्कि एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे एक दुर्लभ प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे मल्टीपल फिशन कहा जाता है। ये शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुआ है। जी दर्शक, टीम ने पाया कि सी मैटोचोटी कोशिकाएं एक ही बार में 14 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो मूल मातृ कोशिका की लंबाई पर निर्भर करती है, और ये कोशिकाएं भी मातृ तंतु के केवल एक ध्रुव पर ही बढ़ती रहती है, जिसे टिप एक्सटेंशन कहा जाता है। सी मैटोचोटी फिलामेंट डेंटल प्लाक का भीतर एक मचान के रूप में कार्य करता है, जो एक बायोफिल्म है। डेंटल प्लाक सूक्ष्म जीवों की एक विशाल आबादी का भीतर सिर्फ एक सूक्ष्म जीव समुदाय है, जो एक स्वस्थ मानव शरीर में रहता है और उसके साथ सह अस्तित्व में रहता है। एक ऐसा वातावरण जिसे मानव माइक्रोबायोम के रूप में जाना जाता है। एक खोज इस बात पर प्रकाश डालती है कि ये जीवाणु किस प्रकार बढ़ता है और अन्य जीवाणुओं के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे करता है, तथा दंत पट्टिका के जटिल वातावरण में अपनी संरचनात्मक अखंडता को कैसे बनाए रखता है। रिप में मूंगा होता है, जंगलों में पेड़ होता है, और हमारा मुंह में दंत पट्टिका में कोरेन बैक्टीरियम होता है। जी हाँ, दंत पट्टिका में कोरेन बैक्टीरियम कोशिकाएं जंगल में एक बड़े झाड़ीदार पेड़ की तरह होती है। वो एक स्थानिक संरचना बनाती है जो उनके आसपास बैक्टीरिया की कई अन्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है। और एडीए फोर्सिथ में वरिष्ठ वैज्ञानिक और एमबीएल में सहायक वैज्ञानिक इस पेपर के सह लेखिका जेसिका मार्क वेल्च ये अनुधावन करके बताया। एमबीएल की शोध वैज्ञानिक और पेपर की मुख्य लेखक स्कॉट चिमिलेक्सकी ने कहा, यह बायोफिल्म सूक्ष्म वर्षा वनों की तरह है। जी हाँ, ये बायोफिल्म में मौजूद बैक्टीरिया बढ़ने और विभाजित होने के दौरान आपस में बातचीत भी करता है। हमें लगता है कि असामान्य श्री मैटोचोटी कोशिका चक्र इस प्रजाति को बायोफिल्म के केंद्र में इन बहुत घने नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाता है। बहुत कुछ भी अभी भी नहीं जानता हम लोग मनुष्य, या हमारा शरीर में कुदरत प्रकृति नेचर ने क्या क्या सौंप के रखा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।